ये आयोजन आप जैसे लोगों के बिना संभव नहीं। लेकिन एक बहस जो समय शायद लगाना अच्छा समझा गया होगा। ये संसद की जो समझ है ये मौके मौके पे बदलती रहती है। किसी समय इसी देश की संसद में बैठे उन लोगों ने जिनको हमने वोट दे करके चुना था, हमारे पूर्वजों ने, उन्हीं लोगों ने धारा 370 लगाई थी। क्यों लगाई थी? अच्छा समझ के लगाई थी। आज आपकी समझ बदल गई संसद की। आज आप कहते हो कि हटाना जरूरी है, हमें उसमें लेना देना नहीं है, आपकी संसद का काम है, आप लगाओ हटाओ। हम ये कह रहे हैं कि जब तुम हटा रहे थे उस समय तुमने ये क्यों नहीं देखा कि कश्मीर में धारा 370 के रहते रणवीर दंड संहिता लागू है, और रणवीर दंड संहिता ये कहती है कि जो गौ हत्या करेगा उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। ये जो गौ हत्या के बारे में वहां पहले का कानून बना हुआ था, मुस्लिम बहुल होने के बाद भी वहां गौ हत्या नहीं हो सकती थी कानूनन। उस कानून को बचा करके आपने धारा 370 क्यों नहीं हटाई? यह हमारा कहना है। आपने उस धारा को भी हटा दिया। आप चाहते तो उसको बचा करके बाकी धारा हटा सकते थे। तो आपने जिस समय हटाया, और कश्मीर के किसी भी नागरिक ने, जो उस प्रदेश का नागरिक है, उसने मांग नहीं की थी कि इस धारा को हटा दिया जाए जो गौ रक्षा के बारे में है। देश के किसी दूसरे प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने मांग नहीं की थी कि इस धारा को भी हटा दिया जाए जिससे यहां गौ रक्षा को सहजता हो जाए। फिर भी बिना किसी जनता की मांग के भारत की संसद ने किस आधार पर गौ रक्षा का वो कानून वहां से धारा 370 हटाने के नाम पे हटा दिया? हमको बताइए। संसद जो है, उस संसद में बैठा हुआ कोई भी नेता अपने आप सक्षम नहीं है। जनता की मांग के आधार पर उसको काम करना है। जब देश से ऐसी कोई मांग थी ही नहीं तो आपने क्यों वो धारा हटा दी जिससे वहां गौ हत्या होने लग गई? और दूसरे, जब वो आप कर रहे थे उसी समय आपने संसद में क्यों नहीं कहा कि राजनीतिक कारणों से हमें यह धारा हटानी पड़ रही है, लेकिन हे हिंदुओं हमको माफ करना, हमको ये वाली धारा भी इसी के साथ हटानी पड़ेगी? आपने उसको छुपाया क्यों हिंदू समाज से? आप हिंदू समाज के लिए खड़े होने की बात करते हो, और जब हिंदू समाज को पीड़ा देने वाले प्रश्न होते हैं आप हिंदू समाज से छुपा करके उसको हटा देते हो, और चाहते हो कि शंकराचार्य इस पे बोले ही ना, और बोले तो उसको ट्रोल करवाओ, आधी अधूरी बात लोगों के सामने पेश करके शंकराचार्य से प्रश्न करवाओ, और कहो शंकराचार्य को कहो कि शंकराचार्य देश विरोधी है। हम तो देश विरोधी हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मैं बताइए तो क्या देश में व्यापक क्या गौ हत्या रोधक जो कानून वहां था उसको हटाने की मांग किसी ने की थी? हमको बताइए। और अगर नहीं की थी तो केंद्र की सरकार ने धारा 370 हटाने के नाम पे उसको क्यों हटाया? बताइए। तो क्या देश भर में एक व्यापक जो गौ हत्या ये हिंदू समाज के छल, हिंदू समाज समाज के साथ छल नहीं तो क्या है? आपने चर्चा ही नहीं की कि जो धारा 370 हम हटा रहे हैं उसमें ये भी हटा दे रहे हैं। आपने अंदर खाने, हम जब कश्मीर गए भारत भर में घूमने गौ माता के लिए, जब हम कश्मीर गए तो वहां के लोगों ने हमको बताया कि पैक्ड हो गया कि हम गौ हत्या की तुमको छूट देते हैं, तुम हमको धारा 370 हटा लेने दो। ये कहां तक उचित है कि गौ हत्या के एवज में हम धारा 370 हटाएं? आचार्य जी, मेरा क्या हमको स्वीकार कर लेना चाहिए एक धार्मिक हिंदू होने के नाते कि हम तैयार हैं कश्मीर हमारा हो जाए, गाय को मार लो? क्या आप ये चाहते हैं हमसे? क्या ये ऐसा होना राष्ट्रवादी होना होगा? फिर कौन सा राष्ट्र है जिसमें गौ हत्या होने लग जाएगी? फिर हम कौन से राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं? फिर कैसा हिंदू राष्ट्र होगा जिसमें गौ हत्या को छूट देकर के प्राप्तियां की जाएगी? हमें बताइए। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। जी बताएं। 370 को हटाने के पीछे मंशा ये थी कि देश के भीतर, अरे कोई मंशा है, हम उस धारा को, रणवीर दंड संहिता की उस धारा को बचा करके क्यों नहीं हटाया गया? इतना ही हमारा कहना है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। मेरा प्रश्न वो हम कहते हैं हटाना था, हटा दिया, हमें कोई बाधा नहीं। मेरा प्रश्न पूरा। अभी भी वो धारा 370 हमारे उत्तराखंड में लगी है, 71A-B-C के नाम से, वो त्रिपुरा में लगी है, वो मेघालय में लगी है, वो अरुणाचल में लगी है। आप वहां क्यों नहीं हटाते हो? केवल कश्मीर में क्यों हटाते हो? अगर आपको हटाना है, अगर वो देश की एकता में बाधक है तो दूसरे प्रदेशों में क्यों वो है? लेकिन वो आप देश से छुपा लोगे।
बाकी जगह पे रखे रहोगे, क्योंकि वो आपकी राजनीति में वहां ईसाई बहुल है। ईसाइयों के साथ आप अभी नहीं लड़ रहे हो, ईसाइयों के साथ लड़ करके हिंदू वोट का ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हो, केवल मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण करने के लिए आप कश्मीर में उस तरह की धारा को हटाते हैं, और बाकी 7 प्रदेशों में, 8-9 प्रदेशों में जो वही धारा लगी हुई है उसको क्यों नहीं हटाते हो? क्योंकि और आपकी राजनीति के मुफीद नहीं आती है। हम गौ माता का झंडा लेकर के गए दूसरे प्रदेशों में, उन्होंने हमको घुसने नहीं दिया कि हमारे पास तो ये धारा है। तब भारत की अखंडता बाधित नहीं हो रही थी, केवल वही बाधित होती है। गाय के खून के नाम पर हमें राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, ये हम साफ कह रहे हैं। और जो हमारा विरोध, आप यही आपको घेर करके मार दो, लिज्जी कर दो, लेकिन गौ हत्या के बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए जी। अब आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात रखूं? आप पूरा रखिए, लेकिन तो हमको अपनी बात कह लेने दीजिए। अपनी बात कहने के नाम पर हमारी बात को मत बात भेजा करिए। हमको गलत ढंग से आप लोग समझा रहे हैं जनता के सामने हम धारा 370 के विरोधी हैं, हटाने के विरोधी हैं। हम धारा 370 हटाने के विरोधी नहीं है, हमने स्वागत किया उसका। हमें भी ये नहीं पता था बारीकी का, जब हम कश्मीर गए वहां पे बारीकी हमको पता चली, हमने वो कानून निकाल करके पढ़ा, विशेषज्ञों से बात की, तब हम ये बात कह रहे हैं। अब आप कहिए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी बात हो गई। जी, आपकी बात पूरी हो गई है। अब मैं रखता हूं 370 के हटाने के पीछे कारण ये है कि एक देश हम में, ये पूछना चाहेंगे कि आप सफाई क्यों दे रहे हो? मुझे बोलने दीजिए, क्या कारण है? उसकी सफाई देने की जरूरत क्या है जब हम सहमत हैं उसको हटाने जब मैं आपके सवाल पर नहीं आ रहा हूं, माने आप किसके लिए सफाई दे रहे हो? क्यों सफाई दे रहे हो? मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम सहमत हैं कि धारा 370 चाहिए। लोकतंत्र आपको सफाई देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? लोकतंत्र में कहने और सुनने की गुंजाइश, सफाई दे दो, मुझे बोलने, लेकिन हमको ये प्रश्न मन में आ रहा है, मैं देश के सफाई देने की क्या जरूरत है? मैं देश के हक में अपनी बात रखना चाहता हूं। आपकी बात अपने पर बिल्कुल जायज हो सकती है। अगर इस देश में 2 विधान हैं, 2 संविधान हैं, 2 प्रधान हैं, तो इस देश के आम आदमी को स्वीकार नहीं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा इसी देश में तो है, वही तो हम कह रहे हैं। जब विशेष दर्जा हटाना है तो सब प्रदेशों का हटाओ। मुझे बोलने दीजिए। किसी एक ही प्रदेश का क्यों हटाते हो? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं ससम्मान आपको सुन रहा हूं। जिन आप पहाड़ी राज्यों की बात कहते हैं, वो उत्तराखंड से लेकर के पूर्वोत्तर के राज्यों तक वो विशेष राज्य का दर्जा होता है। विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों के पास होता है, वहां के जनजातीय जो अस्तित्व है, उनकी पहचान है, उनको बचाए रखने के लिए संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। वो 370 नहीं है। और 370 के हटाने के बाद अगर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में गोवंश की हत्या पर पाबंदी है, तो फिर ये हम कैसे मान लें कि सरकार ने एक टाई अप कर लिया, सरकार ने एक समझौता कर लिया कि हम 370 हटाते हैं, तुम गो हत्या करो, जबकि बीजेपी के बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मनुष्य जो सवाल हम उठाते हैं, तो फिर बाकी राज्यों में वो स्थितियां नहीं दिखती हैं। ठीक है, आपने कह लिया ना। सुनिए भैया, सुनिए, मैं आचार्य जी से बात कर रहा हूं। भाई जनता मत बोलो, आप हमारे शंकराचार्य जनता के लोग मत बोलिए। हमारे शंकराचार्य से बात हो रही है, वो भी अपनी बात कर रहे हैं, हम भी अपनी बात कर रहे हैं। कहने का पूरा आदेश, हमको भी कहने का हक है, उनको भी कहने का उतना ही हक है, वो पूरा अच्छा कहें। हो गया। आप जो हमसे पूछ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब पूरे देश को ये करना है, पूरे देश में आप कह रहे हैं कि 2 विधान है, 2 विधान होना ठीक नहीं समझा गया, इसीलिए ये कहा गया कि एक ही विधान हो जाए। पहली बात तो यह है कि धारा 370 अभी भी पूरी तरह से नहीं हटी है, उसके कुछ प्रावधान हटे हैं, इसको पहले समझ लीजिए। जी ठीक है ना। तो पूरी तरह से क्यों नहीं हटाया गया, कुछ ही प्रावधान क्यों हटाए गए, ये एक सवाल आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने धारा 370 हटा दी, ठीक है, हटा दिया, 2 विधान नहीं चाहिए, 1 विधान कर दिया, वहां पे रणवीर दंड संहिता लागू थी। उस संहिता में एक ऐसा कानून था जिसको पहले से बनाया गया था, जो पूरे देश के सेंटीमेंट के अनुरूप भी था। तो जब आपने भारत की जो दंड संहिता थी, इंडियन पिनल कोड, जिसको अब आपने भारतीय न्याय संहिता कह करके संबोधित करके नया रूप दे दिया है, तो आपने उस धारा को, रणवीर दंड संहिता की गोरक्षा की उस धारा को अपने भारतीय न्याय संहिता में ला करके रख देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यह काम आपने क्यों नहीं किया? हम जो कह रहे हैं कि पैक्ट हो गया, वो इसी आधार पर कह रहे हैं कि अगर ये धारा उसमें थी और इस धारा को हटाने की कोई मांग भी नहीं थी, तो बिना मांग के इस धारा को क्यों हटा दिया गया? जबकि ये जब हम मर्ज कर रहे थे, जब 2 चीजों को मर्ज किया जाता है, तो जो जो अच्छाइयां होती हैं वो एक में आ जाती है। जो गंगा जमुना यहाँ मर्ज हो रही है, जब इसकी मिली हुई धारा जाती है ना, तो उसमें गंगा के भी गुण है, उसमें यमुना के भी गुण है। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों कानून मर्ज किए गए, 2 विधान एक किए गए, तो गौ रक्षा वाला जो कानून था, जो बाकी भारत के कानून के बाकी भारत की जनता के सेंटीमेंट के भी अनुरूप था, उसको बिना कारण क्यों हटा दिया गया? क्यों नहीं उसको भारतीय न्याय संहिता में समाहित कर लिया गया?
हम अभी भी कह रहे हैं, हमने सरकार के लोगों से भी कहना चाहा कि अभी भी भारतीय न्याय संहिता में उस धारा को डाल दीजिए, काम हमारा खत्म हो जाए, हम आपकी आरती उतार देंगे। लेकिन आपको आरती भी नहीं उतरवाना है हमसे, हम क्या करें? अब सच बोलना हम छोड़ दें और गाय की हत्या के बदले में हम जो है कश्मीर ले लें? ये नहीं हो सकता हमसे। गाय हमारे लिए पूजनीय है और उसके बदले में इंद्रासन भी हमको नहीं चाहिए। आपको अपना प्रधानमंत्री का पद चाहिए हो, आपकी बात है, हमें नहीं चाहिए। हम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते गाय के प्रति अटूट आस्था हमारे पूर्वजों की भी रही है और हमारी भी है। जी नहीं, किसी भी सनातनी को इस बात पर सहमति हमेशा होगी जो आप कह रहे हैं। अगर गो हत्या को लेकर के कश्मीर में कानून बनाया जाता है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो बनाया जाना चाहिए। 370 को हटाते समय अगर आपका ये प्रश्न है कि यह जो एक मुद्दा रहा है, अगर इसका समाधान सरकार निकाल लेती है तो 370 की वापसी पर कोई ऐतराज आपको नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल यही बात है, इसी रूप में समझिए। हाँ, यही हम कह रहे हैं कि समझने में भूल हो गई भैया को, हमने यही कहा बस, क्योंकि वो एक ऐसा विधान था। हम अभी भी कह रहे हैं कि वो कानून था ही, उसको हटाने की कोई मांग है ही नहीं। आप भारतीय न्याय संहिता में उसको शामिल कर दीजिए, जो आपने उस तरह की धारा बनाई है उसी में क ख ग करके शामिल कर दीजिए। इतना ही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ये क्योंकि कश्मीर से 1947 में देश के बाकी हिस्सों में जितने भी लोग आए वो भारत के नागरिक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, और दो प्रधानमंत्री हमारे बन गए जो 47 से पाकिस्तान वो सब हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी आई, वो भारत का नागरिक नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ 370-35 ये था। अब उसके हटने के बाद से उनके पास भारतीय नागरिक होने का एक स्वाभिमान है, हम इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, बहुत तो इसमें भी बातें हैं आप जो कह रहे हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं अगर आप उसको समझ गए हैं बिल्कुल और सहमत हैं तो हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। और अगर नहीं समझे हैं तो और भी समझाने के लिए हम तैयार हैं। मैं समझ गया आपकी बात, जी समझ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। शंकराचार्य जी, मेरा अगला सवाल, बहुत चर्चा थोड़ी सी गर्म हो गई, लेकिन मैं अब उन बातों पर आता हूँ और स्पष्ट तौर पर रखूंगा। जैसे आप खुलकर जवाब दे रहे हैं तो खुलकर ही जवाब सामने आए।